अब बस एक ही रास्ता है हमारे पास। कुछ दिन यहीं रहना होगा। जमीला बेटा। जी जी कहिए। तुम्हें बाजार जाना है, मैंने लिस्ट बना दी है, जाओ जाके ले आओ। आप चले, मैं आती हूँ। दरवाजा बंद करके जा रही हूँ मैं। तुम खिड़की से बाहर झांकना नहीं, ठीक है? बाजार के बाद पोर्ट जाऊंगी मैं। कोई कश्ती तलाश करूंगी हमारे जाने के लिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ दे और हम यहां से निकल जाएं। परेशान ना हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे यहां से जाने का, ठीक है? वादा करती हूं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम आ गई बेटा। ये रही वो लिस्ट। यहाँ से सीधी चली जाओ, आगे जाके मुड़ोगी तो बाजार है। ठीक है। कहते हुए अजीब लग रहा है मगर मेरी आंखों में एलर्जी हो रही है, तो वो ग्लासेस मिल सकते हैं? ये लो बेटा, पहन लो, बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम पे। वैसे भी तुम्हारी उम्र की लड़कियां पहनती हैं। शुक्रिया आपका। हाँ जमीला, जब जा ही रही हो तो आईडी कार्ड ऑफिस भी होकर आना, ठीक है? अपना नया आईडी कार्ड बनवाने के लिए दे दो और कंप्लेन भी दर्ज करवा देना। अगर तुम्हारा कार्ड किसी को मिल जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है। देखा, बाजार के काम भी वो कर रही है बेचारी। मुफ्त में तो नहीं कर रही ना, और इसके पास तो आईडी कार्ड भी नहीं है। उसका सामान खो गया है बेटा, ऊपर से उसका पर्स भी चोरी हो गया है। बेचारे इतने मजबूर हैं कि इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। ओह, क्या किस्मत पाई है इन लोगों ने, बदकिस्मती से। पर्स चोरी हो गया, सामान भी खो गया, खुद किसी गाड़ी के नीचे क्यों नहीं आ गए? मुझे तो ये कोई धोखेबाज लग रहे हैं। इनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, ऊपर से कमरा भी दे दिया। अम्मी, मेरा इस खत से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन कीजिए मैं बेकसूर हूं। अगर आइंदा इन आदमियों ने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो अच्छा तुम्हारी नहीं बेटी ने मेरे भतीजे का तावान मांगा है। मेरी बेटी और मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मैं गलत निकली और मेरे बच्चों ने ऐसा किया होगा तो लानत मेरी परवरिश पर। बाहर में जाए तुम्हारे बच्चे। मेरी बेटी ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन एक आदमी को अगवा कर सकती है। तुम्हारी बेटी मेरे भतीजे को अगवा करके ले गई, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकती, तावान भी नहीं मांग सकती। ऐसा ही है ना? यहां मेरी आंखों में देखकर बोलिए, सर उठाइए, देखिए मुझे, कहिए कि मेरी बेटी ने अगवा नहीं किया उसे। ऐसा ही है ना? जवाब दीजिए। अगर इतना ही भरोसा है अपनी बेटी पर तो जवाब दीजिए मुझे। खामोश क्यों है? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आपकी बेटी ने ये सब कुछ नहीं किया। आपकी बेटी पर भरोसा किया था मैंने, उसकी उन घटिया अल्फाज और बदतमीजियों को बर्दाश्त किया। मुझे लगता था उसे पैसों से कोई मतलब नहीं होगा, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने तो अपनी बीवी के सामने उसकी तरफदारी की और उसकी वजह से अपने बेटे का गिरबान पकड़ लिया था मैंने, क्योंकि भरोसा था मुझे उस पे। अपने भतीजे को लेकर मैंने उस पर भरोसा किया था, सारी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी थी। लेकिन उसने क्या किया मेरे साथ? मानती हूँ गलती हुई है उससे, गलती की है वो भी बहुत बड़ी,
और इसके लिए मैं उसकी तरफदारी हरगिज नहीं करूंगी। मगर मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं अपनी बेटी को। मेरी बेटी पैसों के लिए ये सब कभी नहीं करेगी। आगा साहब, पुलिस आई है इन लोगों को लेने। इंस्पेक्टर साहब वो लेटर लेने आए हैं। ऑफिसर, इस औरत ने क्या कहा तुमने? कौन है ये औरत? क्या कहना चाहती हो तुम? ये कोई औरत नहीं, तुम्हारी मां है। तमीज से बात करो, तुम्हारे सामने तुम्हारी मां खड़ी है। माफी मांगो इनसे। इस औरत ने अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरे शौहर को अगवा करवाया है। कहाँ है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ना ही तुम अच्छी बेटी साबित हुई, ना ही अच्छी बहन। लानत है तुम जैसी बेटी पर जो अपनी मां की ही नहीं। लानत भेजता हूं मैं तुम जैसी बहन पर। अल्लाह पूछेगा तुमसे, अपने किए पे पछताओगी तुम। पछताओगी तुम। ले जा रहे हैं, वो लोग उसको ले जा रहे हैं। मेरा बेटा बिना वजह सब में फंस गया। दुआ करती हूँ कि कोई तमाशा ना हो, लेकिन हर सुबह कोई ना कोई तमाशा लगा ही रहता है। ये किस किस्म के लोग हैं आगा? मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। वो लड़का दिखने में कितना मासूम लगता है, लेकिन हैरत है कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया। कहीं इसमें सहर भी शामिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो एक मां होने की हैसियत से शर्म की बात है। किरण उनकी सगी बेटी है आगा। जब वो उसके साथ ऐसा कर सकती है तो हम तो गैर हैं। आप खुद सोचें जरा, वो एक बेटी के साथ मिलकर दूसरी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिहान की परवाह नहीं है मुझे इस वक्त। तुम्हारी मां का सोच रही हूं। अगर कोई कसूर ना निकला तो सच सामने आ जाएगा। वो उसे तुम्हारे कहने पे नहीं लेके गए, सच जानना चाहते इसलिए लेकर गए। देखो, पुलिस कुछ भी करके सच्चाई तक पहुंच जाएगी, फिर कहीं हम ना फंस जाएं। मैं तुमने कुछ गलत नहीं किया मेरी बेटी। खुद को हल्का ना करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया ना दादी माँ। किरण 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 किरण, आंखें खोलो बेटा। किरण,
हैं आप लोग? हम ठीक हैं बेटा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जब दिल चाहे आ सकते हैं। खुदा हाफिज। की रोटी कमाए तो कैसे कमाए, ये बात समझने के लिए हमारे माहिरीन बेटा, टीवी की आवाज कम कर लो, यहाँ के लोग परेशान होते हैं। वो यहाँ आराम करने के लिए आते हैं। अरे छोड़े भी ये सब। हमारे होटल में तो जैसे बहुत सारे कमरे हैं। मुझे घोड़ों की रेस का इंतजार है। अब उसी से सारी उम्मीदें हैं मेरी। अब जाएं यहाँ से, जाएं, काम करने दे मुझे। अंजाम दे रही हैं। अब इस बारे में हमारी आवाम क्या कहती है, उनकी राय जानने के लिए हम चलते हैं। ये सेल कहाँ रखे रिमोट के? कराची खानदान की शादी का मसला आजकल सुर्खियों में है। दूल्हा नदीम जो कि बीमार है, उसकी साली ने उसे अगवा कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही नदीम का पता लगा लिया जाएगा। पूरे शहर में नदीम और उसकी साली की तस्वीर लगा दी गई है। बाबा, क्या लगता है आपको वो लोग पकड़े जाएंगे? अब अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं ये जरूर कहूंगी आपसे, यानी मैं भी इस मसले को लेकर परेशान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दरअसल वो मेरा ड्राइवर जो है वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो जज्बाती है, गुस्से वाला है, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता वो यकीनन। आप भी तो उस पर बहुत भरोसा करते थे ना, तो मेरी माने अब भी आप उस पर यकीन कर लें। बेटा, ये घर घर नहीं रहा बल्कि पनागा बन गया है। मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर, और अब तो मुझे अपनी आंखों पर एतबार नहीं रहा बिल्कुल भी। समझ आ रही है तुम्हें? जी बोलिए जीप साहब। देखिए, अब आप ही को कुछ करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उस सब के बाद मेरा दिमाग भी... आगा साहब, वो जो आपके घर से जेवरात चोरी हुए थे, उनमें से कुछ अनाताकिया में फरोख्त किए गए हैं। क्या वहां पर? समझ गया। बहुत शुक्रिया आपका चीफ साहब। जहाज रेडी करवाओ, मैं अपने आबाई गांव जा रहा हूं। क्या मतलब कि जान ले गया है जहाज? अब तक वहां पहुंच गया होगा। वो एक छोटा सा शहर है। 30 साल गुजार चुका हूं मैं उस शहर में। उसने और उसकी मां ने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। जल्दी ढूंढो उन्हें। क्या मजाक लगाया हुआ है? रोको उसे जाकर फौरन। तुमने मुझसे पूछना मुनासिब नहीं समझा? ठीक है, बस रखो फोन। क्या हुआ? आगा साहब, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। तुम्हें जो भी करना है करो, फौरन तलाश करो उन्हें, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। समझ आ गई? शाहीन साहब। शहना साहिबा,
ये बात है। शाहीन जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा, नजर रखो उस पर। अब तुम बताओ कि आखिर ये मामला क्या है। उसे एक मौका मिला था अपने माजी को साफ करने का, माजी के खौफ से निकलने का, लेकिन वो भाग गया। उसने एक बार फिर मेरा भरोसा खो दिया। अब कभी भरोसा नहीं करूंगी। उसने साबित किया कि वो अपनी माँ का ही बेटा है, उन्हीं की तरह बेहिस। कई ज्यादा गुस्सा है मुझे उस पर। जान कराचार अपनी माँ जैसा है बिल्कुल। एक इंतहाई संगदिल और जालिम। इंसान कहलाने के लायक नहीं है वो। काश वो अपने अंधेरों में इतना गुम हो जाए कि उसकी शक्ल ना देखनी पड़े कभी। भागना मत, रुक जाओ। मैं समझ सकता हूं तुम्हें, ठीक है? शमरे, 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 रुक जाओ। शमरे! मुझे क्या करना है आगा साहब? आगा साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जा सकते हो तुम। आगा साहब, अभी नहीं।
आका डियर, शाहीन आपकी शिकायत कर रहा था। क्या आप दवाई नहीं लेते हैं वक्त पर? लीजिए, खाइए दवाई। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? अगर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और कोई भी खबर मिले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। कहाँ जाएंगे आगा साहब? वहीं जहां इस वक्त होना चाहिए मुझे। गाड़ी चलाओ, बताता हूं मैं। पकड़ लिया ना आखिर मैंने। हिलना बंद करो, रुक जाओ, देखने दो मुझे। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर है। नदीम कराचाई नाम है ना? यार तुम तो लॉटरी हो मेरी। व्हील चेयर पे बैठा है ये आदमी मेरे लिए इतना लकी। बताओ तुम्हारे बदले क्या मिलेगा मुझे? देखने में तो तुम बहुत अमीर लगते हो मुझे। ऐसी क्या वजह है जो तुम इतना भागते फिर रहे हो? तुम्हारे बदले बहुत पैसा चाहिए मुझे रईसजादे। भाग ली तुम जितना भागना था। अब कान खोल के बात सुन लेना। जाने दो मुझे, तुम हाथ छोड़ो। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। आई समझ? तुम्हें याद नहीं कितनी मिन्नतें की थी मैंने? क्या उस वक्त की थी तुमने मेरी मदद? मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रही और तुम खामोश खड़े रहे वहां। याद है ना तुम्हें? या फिर ये भी भूल गए हो तुम्हारी माँ ने कैसे साजिश में फंसाया मुझे? मैं बस नदीम को बचाने की कोशिश कर रही थी जान। अगर तुम चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन तुम खड़े तमाशा देखते रहे। ये उन बातों को दोहराने का वक्त नहीं है, बदला लेने का वक्त नहीं है। तुम्हें मुझ पे एतबार करना होगा। अच्छा तो तुम पर एतबार करूं मैं? कैसे एतबार करूं मैं? तुम जैसे डरपोक पर भरोसा नहीं कर सकती हूं। तुम नदीम के कसूरवार हो। तुमने जो उसके साथ बचपन में किया उस वजह से नहीं, बल्कि आज भी हकीकत जानते हुए भी खामोश हो इस वजह से। जानवर से भी बदतर हो तुम। मैं मरते दम तक तुम पे एतबार नहीं कर सकती, समझे तुम? जो कहना है ना वो बाद में कहना, ये वक्त नहीं है। नदीम के पास लेके चलो मुझे। क्यों ले चलूं मैं तुम्हें उसके पास? क्या चाहते हो अब तुम मुझसे? दोबारा से वही जिंदगी? तो सुन लो, मेरे होते हुए अब ये मुमकिन नहीं होगा। चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन नदीम के पास नहीं ले जाऊंगी तुम्हें। मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ मदद करने के लिए, और कोई मकसद नहीं है मेरा। समझ गई मेरी बात? मैं बताती हूँ कि यहाँ क्यों आए हो तुम अपने खौफ की वजह से यहाँ आए हो। तुम्हें अपनी माँ का खौफ नहीं, ना ही बाप का है।
तुम्हें खौफ सिर्फ नदीम का है, कहीं वो ठीक ना हो जाए इसीलिए डरते हो। जैसे तुम्हारी मॉम डरती हैं। तुम लोग चाहते ही नहीं कि वो ठीक हो, तुम चाहते हो कि पकड़े जाए हम लोग और वो अपाहिज ही रहे, ताकि जो राज बचपन का है वो कभी किसी के सामने खुल के ना आ जाए। तुम यहाँ इसीलिए आए हो। क्या ऐसे वक्त जाया करती रहोगी? कुछ ही देर में तुम पकड़ी जाओगी, या तो पुलिस से या मेरे बाबा यहाँ आ जाएंगे। हो सकता है कि हम पकड़े जाएं, मगर इसका एजाज तुम्हें हासिल हो ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हारे हवाले नदीम को नहीं कर सकती। कोई मदद करे मेरी। खामोश। ये क्या हो रहा है? ये छोड़ो उसे। मदद करे मेरी, बचाओ इसे। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? बीच सड़क पर लड़की को परेशान कर रहे हो। शर्म नहीं आती? लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। पुलिस के हवाले करो उसको। पुलिस के हवाले करो उसको। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हें बदतमीज बेशरम कहीं के, अपनी गलती मानने के बजाय चिल्ला रहे हो। यार तुम्हें हिलने के अलावा और कोई काम नहीं आता? लो कॉल करो जल्दी। देखो जरा खुद को, कौन कह सकता है कि तुम एक आम आदमी हो? अमीर होने का क्या फायदा? दिखाओ तो जरा क्या क्या है तुम्हारे पास। यार कैसे अमीर आदमी हो? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी व्हील चेयर में भी देखूं क्या क्या है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कह रहा हूं छोड़ो मुझे। वाह 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 वाह। बस यही है तुम्हारे पास? कितने कीमती हैं ये? हाँ, अच्छा तो ये इतने कीमती हैं कि इस हालत में भी इन्हें तुम मुझसे छीनना चाहते हो? छोड़ो, छोड़ो। क्या हुआ? क्या ये वापस कर दूं मैं तुम्हें? बहुत बेवकूफ इंसान हो तुम। ऐसी हालत में भी मुझसे लड़ना चाहते हो? देखो, देखो जरा उधर देखो, देखो जरा कौन आ रहा है। तुम्हारी बहन। छोड़ो मुझे। बाद में मिलता हूं मैं तुमसे। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारी हिफाजत ज्यादा अहम है। हालत देखो जरा अपनी। आओ यहाँ बैठो। वैसे हुआ क्या बाजार में? माफ कर दे मुझे, प्लीज माफ कर दे। नदीम, मसला हो गया है। जान ने हमें ढूंढ लिया। आखिर ऐसी क्या बात है कि एक माजूर अपना मुंह बंद रख के एक लड़की को बचा रहा है? कुछ सोचना होगा अब हमें। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास।
वो यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकता है। निकलना होगा हमें यहाँ से। अगर वो यहाँ आ गया तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा जानते हो? क्योंकि तुम मासूम हो और वो नहीं है। उस पे भरोसा नहीं कर सकते। वो भरोसे के लायक ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई बात सुनो, इस जगह के मालिक तुम ही हो? हाँ मैं हूँ। क्या करना है? मुझे नहीं, तुम्हें करना है। मुंह खोलो बेटा, खा लो इसे। चलो जल्दी करो, शाबाश, खाओ इसे। इस औरत ने क्या कहा तुमने? ये कोई औरत नहीं, तुम्हारी माँ है। तमीज से बात करो, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। लानत है तुम जैसी बेटी पर जो अपनी माँ की ही नहीं। लानत भेजता हूं मैं तुम जैसी बहन पर। लो बेटा, शाबाश, खा लो इसे। कम से कम अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। खाओ, मेरी शाबाश। वो लोग क्या सुलूक कर रहे होंगे मेरी अम्मी के साथ? बस करो, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो खाओ, शाबाश। वो लोग क्या सलूक कर रहे होंगे मेरी अम्मी के साथ? क्या कर रहे होंगे? मुझे मेरी अम्मी वापस चाहिए। दादी माँ, अम्मी। किसके कहने पे किया है आपकी बेटी ने ये? और कौन कौन मिला हुआ है उसके साथ? जवाब दो, जैमरे कहाँ है? क्या तुमने ही मदद की थी उसे भगाने में? वो आपकी बेटी और आपको जरूर मालूम होगा कि कहाँ है वो। जवाब दो, कहाँ है जैमरे? वो खत कहाँ से मिला तुम्हें? 1000 बार बता चुका हूं, मेरा उस खत से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं किया मैंने।